वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इसमें हम देखेंगे कुछ स्टॉक्स और इंडेक्स, इनको हम एनालाइज करेंगे और नेक्स्ट वीक के लिए कुछ लेवल्स निकालेंगे और देखेंगे कि किस लेवल से ऊपर हमको बाय करना है, हमको क्या टारगेट्स रखने हैं, किस लेवल से नीचे हमको सेल करना है, क्या टारगेट्स रखने हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। आप लोग, जब मैं लेवल्स बता रहा हूँ, इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको बहुत सिंपल, अगर आपके पास उस टाइम पे चार्ट्स है तो चार्ट्स के ऊपर मार्किंग्स कर लो। उसी के साथ में अगर चार्ट्स नहीं है तो आप एक बुक और पेन ले लो और उसके अंदर कंटिन्यूअसली नोट करते रहो कि मैं किस लेवल से ऊपर आपको बाय दे रहा हूँ, किस लेवल से नीचे आपको सेल दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको नोट करना इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को जितना मैक्सिमम आप शेयर कर पाते हो उतना ज़्यादा शेयर करो और नीचे कमेंट करो आपको इन वीडियोस में से क्या वैल्यू ऐड हो रहा है इन योर वेल्थ, इन योर ट्रेडिंग करियर, या फिर आपके एनालिसिस करने में कितना हेल्प हो रहा है, या फिर आपको जो भी हम बना रहे ये आपको हेल्पफुल है या नहीं है। ये बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना सो दैट हमको एक मोटिवेशन मिलता रहे। एक बार लाइक करो ना करो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कमेंट करके बताओ कि हाँ आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, सो इसी के साथ हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेक्टोरियल एनालिसिस के साथ। पहले बाद में हम आएंगे स्टॉक्स के ऊपर, पहले हम सेक्टर्स के ऊपर आते हैं कि सेक्टोरियल मेरा व्यू क्या है। अब डायरेक्टली सेक्टर एनालिसिस पे आते हैं और देखते हैं कि कौन सा सेक्टर मुझे पर्सनली ज़्यादा बुलिश लगता है, कौन सा सेक्टर मुझे पर्सनली ज़्यादा बेरिश लगता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर के अंदर एक कंसोलिडेशन हो रहा था। मैंने इसमें बताया भी था आपको कि हाँ आईटी में एक बुलिश ब्रेकआउट आया है, हो सकता है ये ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा, पिछली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। ठीक है, सो अब इसमें देखेंगे, यहाँ पे आपको अगर दिखेगा एक अच्छा कंसोलिडेशन था, फिर एक ब्रेकडाउन आया, बट वो ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं कर पाया और एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा पर्सनल व्यू क्या है, अब हम एक सपोर्ट जोन बनाएंगे। ठीक है, ये वाला जो एरिया ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और ये वाला एरिया हम अगर यहाँ से कल बुलिश खुलता है तो ये पहला टारगेट रखेंगे। मतलब अप्रॉक्स 28,900 का हमारे लिए सपोर्ट जोन है आईटी सेक्टर में। ये इंडेक्स है, इंडेक्स को एनालाइज कर रहे हैं हम, सेक्टोरियल इंडेक्स को एनालाइज कर रहे हैं। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो पहला टारगेट हम क्या रखेंगे, पहला टारगेट रखेंगे हम 29,300। ठीक है, 400 पॉइंट्स का टारगेट। उससे ऊपर और जाएगा तो 29,600 और ऊपर जाएगा तो 30,000। ठीक है, ये दो ऊपर की तरफ टारगेट। बट अगर कल ब्रेकडाउन आता है तो इस वीक का जो लो है ये हम पहला टारगेट लेके चलेंगे, दैट इज़ 28,700। और आपको शॉर्ट पोजीशन कहाँ से क्रिएट करनी है, 28,900 से। 28,900 से शॉर्ट पोजीशन है, 28,700 पहला टारगेट और अप्रॉक्स 28,600 दूसरा टारगेट। अब ये इंडेक्स है, इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, आपको इन इंडेक्स के अंदर कुछ स्टॉक्स आते हैं। कौन से स्टॉक्स आते हैं इस इंडेक्स के अंदर, मैं आपको बताता हूँ कि आईटी सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक्स आते हैं। ये होते हैं आईटी सेक्टर के स्टॉक्स। इन स्टॉक्स को आप वॉच लिस्ट में क्रिएट करो और देखो अगर बेरिश हो रहा है, इसमें से आपको देखना है कौन सा वाला सबसे ज़्यादा बेरिश हो रहा है। जो सबसे ज़्यादा बेरिश हो रहा है इसके ऊपर आपको ट्रेड करना है। ठीक है, अब इस वॉच लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपके पास ये वॉच लिस्ट नहीं होगी, तो आप बस एक बार इस वॉच लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो कि क्या क्या लेवल्स हम बनाने वाले। ठीक है, सो नेक्स्ट सेक्टर हमारा आता है। इसी तरीके से आपको हर सेक्टर का बनाना ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर पे, दैट इज़ ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में क्या हुआ है, एक अच्छी कंसोलिडेशन है, एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है इस एरिया में। इस एरिया का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब ये लेवल्स क्या है, अगर मैं आपको क्लियरली बोलूँ तो 10,740 और लोअर लेवल है 10,580। ठीक है, ये दो लेवल के ऊपर नीचे ट्रेड करना, इसी रेंज में है ये और काफ़ी अच्छा बुलिश पैटर्न है ये। एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। देखते हैं ये कितना टिक पाता है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है, इस लेवल से ब्रेकआउट आता है तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अप्रॉक्स जो इतना है उतना ही ऊपर मिलेगा हमको टारगेट। ठीक है, जितना यहाँ मिला उतना ही ऊपर हमको टारगेट मिल सकता है। तो अब ऑटो सेक्टर में क्या आते हैं, ऑटो सेक्टर के हमारे स्टॉक्स हैं, ये कुछ स्टॉक्स हैं हमारे ऑटो सेक्टर में। अमर राजा बैटरी, अशोक लेलैंड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, भारत फोर्ज, बॉश लिमिटेड, आइशर मोटर्स, एक्साइड, ये सारे स्टॉक्स हैं जो हमारे ऑटो सेक्टर में आते हैं। ठीक है, वापस हम हमारे इंडेक्स के ऊपर आते हैं और देखते हैं एफएमसीजी में क्या हाल है।
ओके, एफएमसीजी में एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट पे हमको ट्रेड, मतलब इसका जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा हमको अच्छे टारगेट्स मिलने वाले। ये 2 टारगेट्स मैंने बाइंग और सेलिंग के बना दिए। ये है हमारा बाइंग का टारगेट, ये हमारा सेलिंग का टारगेट। यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। इसके अंदर कौन से स्टॉक्स आते हैं? अगर आप चाहते हो कि हर इंडेक्स की मैं आपको स्टॉक्स निकाल के दे दूँ, या फिर ऑटो सेक्टर में कितने स्टॉक्स है, कौन से स्टॉक्स है, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि कितने ईजी तरीके से आप ये वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं मेटल सेक्टर पे। मेटल सेक्टर में देखते हैं कि क्या हुआ है। मेटल सेक्टर में अगर आप देखो तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, अच्छी ट्रेंड लाइन थी ये, इसका ब्रेकडाउन हुआ है और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। अब इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही हमको ट्रेड लेना चाहिए, बट ब्रेकडाउन हो चुका है। अब कल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये एरिया काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर कल ये जोन ब्रेक होता है तो यहाँ तक वो आ सकता है, बट अगर यहाँ से सपोर्ट ले जाएगा तो इस एरिया तक वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेक्टर एनालिसिस करना है। नेक्स्ट सेक्टर है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में देखते हैं, हाँ फार्मा सेक्टर में एक ब्रेकआउट आ चुका है। मैंने आपको बोला भी था कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, बट ब्रेकआउट नहीं दे पाया, ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, इसने सपोर्ट ले लिया है और जो ये लेवल थी इसको ब्रेक करके वो सस्टेन कर चुका है। तो हमारे लिए अब ऊपर के टारगेट्स, एक स्टॉप लॉस दूंगा। फार्मा में आप बुलिश ही जा सकते हो, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 14,400। ये इंडेक्स पे स्टॉप लॉस देखना, उसके बेसिस पे आपके स्टॉक्स निकालना, इंडेक्स से स्टॉक्स निकालना है। और इंडेक्स अगर बेरिश हो रहा है तो स्टॉक्स आपको अगर बाय पोजीशन क्रिएट करी तो एग्जिट करना है, ठीक है। टारगेट्स ऊपर की तरफ क्या रहने वाले? 14,700, 14,900 और 15,100, ठीक है। ये ऊपर की तरफ के टारगेट है, नीचे मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने वन साइडेड व्यू दिया है। अब हम आते हैं एनर्जी सेक्टर के ऊपर और एनर्जी में देखेंगे क्या अभी करंट एनालिसिस है मेरा। मार्केट एक डिप लिया, यहाँ पे डिप आया, फिर से ये ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, ठीक है। अगर आपको मैं बताऊँ कि अप ट्रेंड किस तरीके से होता है, अप ट्रेंड हमेशा ऐसे ही होता है। अप ट्रेंड कभी भी इस तरीके से नहीं मिलेगा या डाउन ट्रेंड कभी इस तरीके से नहीं मिलेगा। अप ट्रेंड ऐसे ऐसे जाएगा और डाउन ट्रेंड कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा मूव है ऊपर की तरफ। अब हम इसको पूरा डिलीट करेंगे और एक बार फिबोनाची लगा के देखेंगे कि एग्जैक्टली फिबो हमको क्या सजेस्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लेंगे और अप्रॉक्स इस लेवल तक आएगा। अगर आपको दिखेगा कि बहुत अच्छी लेवल पे सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है, ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लेवल पे ये सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है, दैट इज़ 38.2%, ठीक है। 38.2% की लेवल पे वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और अगर टारगेट्स निकालने तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फिबोनाची को कुछ इस तरीके से यूज़ करना है। सो आप सब लोगों को दिखा कि किस तरीके से उसने 0.38% की लेवल से रिट्रेस कर रहा है वो ऊपर। अगर ये जो बुलिश कैंडल इसने बनाई, अगर ये सस्टेन कर जाती है तो ऊपर की तरफ के कुछ टारगेट्स हमारे इस तरीके के रहेंगे। ये तो ब्रेक करेगा, ये भी ब्रेक करेगा, बट अपसाइड टारगेट्स कुछ ये रहेंगे हमारे अपसाइड टारगेट्स, ठीक है। तो अगर मैं आपको अप्रॉक्स बताऊँ इन लेवल्स के ऊपर तो इट इज़ समवेयर अराउंड 23,600, 22,800 और दिस इज़ 22,100। तो ये कुछ टारगेट्स है ऊपर की तरफ, 22,100, 22,800 और 23,600, ठीक है। ये बुलिश साइड के टारगेट है, ये बाइंग साइड के हमारे टारगेट्स है। अगर नीचे जाता है तो ये कुछ टारगेट्स है, आपको फीबो के जो लेवल्स है वो आपको टारगेट्स बोल के लेने चाहिए, ठीक है। या फिर मैंने आप सब लोगों के लिए एक वीडियो आएगी कल जिसके अंदर मैंने पाइवोट पॉइंट्स यूज़ करना सिखाया है, उस वीडियो को देख लेना और टारगेट सेट कर लेना, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा एनर्जी सेक्टर रहा। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्टर पे, दैट इज़ इंफ्रा। इंफ्रा के अंदर हम देखेंगे कि क्या एनालिसिस होता है। तो इंफ्रा के अंदर एक सपोर्ट जोन दिख रहा है हमको यहाँ पे और एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा है। बट अभी मैंने बताया था कभी भी मार्केट इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगा और इस तरीके से नीचे नहीं आएगा, वो कभी भी एक इम्पल्सिव करेक्टिव वाले फेज़ में ही चलेगा। तो ये इम्पल्सिव मूव तो आ चुकी थी, फिर करेक्टिव मूव आई है, अब ये इम्पल्सिव मूव हो सकता है यहाँ से ये नीचे जाएगा,
तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, इससे ब्रेकडाउन पे ही हम ट्रेड लेंगे और सपोर्ट ले जाता है तो इस लेवल का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। अब डायरेक्टली हम स्टॉक्स के ऊपर आएंगे, हमारे जो हमने निकाले हैं और उनका एनालिसिस देखेंगे और नेक्स्ट वीक के लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं स्टॉक्स एनालिसिस के ऊपर और सबसे पहला स्टॉक हमारा है अशोक लेलैंड, ठीक है। अशोक लेलैंड के अंदर आपको दिखेगा कि एक सपोर्ट जोन बन रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा एक सपोर्ट जोन दिखेगा आपको इस एरिया में, ठीक है। इसके ब्रेकडाउन पे अच्छा ट्रेड मिल सकता है अशोक लेलैंड में, ठीक है। और ऑटो सेक्टर हमने देखा है, एनालाइज किया है, अभी तक नहीं देखा तो फिर से रिवाइंड करके ऑटो सेक्टर भी देख लो। सपोर्ट जोन पे बैठा है, हो सकता है वो यहाँ से सपोर्ट ले जाएगा या फिर ब्रेक आउट देगा। और एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है कुछ इस तरीके की, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन है, पहले ब्रेकआउट दी, ये फेक ब्रेकआउट दिखेगा आपको, ये एरिया में एक फेक ब्रेकआउट था, ठीक है। वो सस्टेन नहीं किया मार्केट में, ये फेक ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया। अब दो चांसेस है, ठीक है। अब इस लाइन को हम थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे और दो चांसेस है हमारे पास, या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा या तो ये नीचे की तरफ जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो हमको कुछ टारगेट सेट करने हैं, तो टारगेट है 124, 127 एंड 130, ये बाइंग के टारगेट से विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 122, ठीक है। अगर नीचे जाता है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 123, ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा 123। इसके बाद आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करोगे 120, 117, 117.5 और 115.50, ठीक है। तो ये नीचे के 3 टारगेट्स और ऊपर के 3 टारगेट्स हो गए, बहुत सिंपल एनालिसिस। सो ये हमारा एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे था। अब हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आएंगे और देखेंगे उसमें क्या लेवल्स बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में आपको एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन पे जाता हुआ मार्केट दिखेगा, ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन ही है और एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है इस एरिया में। अगर आप सब लोग अच्छे से स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपोर्ट जोन, एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर कल 2300 से ऊपर ब्रेकआउट देता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ तो आपको इसको बाय करना है। आपके टारगेट्स क्या रहने वाले, 2320, 2340 और 2360, 20 पॉइंट्स के 3 टारगेट्स हैं। 15 मिनट्स के ऊपर है, इंट्राडे ट्रेड है, इंट्राडे में ही टारगेट मैं आपको दूंगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ले जाता है तो 2280, 2260, 2240 ये आपके टारगेट्स रहने वाले हैं नीचे की तरफ। अब अगर स्टॉप लॉस रखना है तो बाइंग के लिए आप स्टॉप लॉस क्या रखोगे, 2290 आपका बाइंग की तरफ स्टॉप लॉस रहेगा और सेलिंग की तरफ 2310 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसीलिए मैंने छोटे से मार्क किया है वहाँ पे कि ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले आपका स्टॉप लॉस क्या है। 2290 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2310 का आपका सेलिंग साइड का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। बहुत सिंपल एनालिसिस है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में मुझे पर्सनली बहुत अच्छा एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा है, ठीक है। सो वो किस तरीके से है, मार्केट इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है, बट अगर आपको दिखेगा तो RSI एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, RSI ऊपर की तरफ जा रहा है और मार्केट यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट ले रहा है। ये एक पॉजिटिव नोट है। तो आपको बाय कहाँ से ऊपर करना है, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी आपको बाय करना है, बाय पोजीशन क्रिएट करनी है, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दो, इसके ऊपर आपको बाय करना है और इस लेवल से नीचे आपको सेल करना है। बाइंग टारगेट्स अगर आप बाय करते हो तो 752 से ऊपर आपका बाय ट्रिगर हो जाएगा। पहला टारगेट 760, दूसरा टारगेट 772। ये वाली लाइन जो है हमारी, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है तो आपको कहाँ से नीचे करनी होगी, 745 से नीचे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करोगे, 736 का पहला टारगेट रखोगे और 728 का दूसरा टारगेट रखोगे। ये 2 टारगेट्स आप लेके चलोगे। इसी के साथ में सेल पोजीशन आपको क्रिएट करना है। पहला टारगेट 9 पॉइंट का है, दूसरा टारगेट अप्रॉक्स इट इज़ समवेयर अराउंड 7 पॉइंट्स, ठीक है। और ऊपर की साइड 760 और 772 ये 2 टारगेट्स है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, बाइंग साइड का ये रहेगा जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और सेलिंग साइड का हमारा ट्रेंड लाइन हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और कंटिन्यूसली ट्रेल करना जब टारगेट और मिलेगा। और एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है तो मैं पर्सनली बाय ही अज्यूम कर रहा हूँ, बाय ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के अंदर क्या हुआ है, इंडसइंड बैंक के अंदर एक बहुत अच्छा ट्रायंगल पैटर्न है, एक बहुत अच्छा ट्रायंगल पैटर्न है। इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अब अगर ब्रेकआउट आता है तो टारगेट्स क्या, 1020 पहला टारगेट, 1032 दूसरा टारगेट और 1040 तीसरा टारगेट। नीचे जाता है
तो 1000 पहला टारगेट, 990 दूसरा टारगेट और 975 तीसरा टारगेट। ठीक है, ये मेरे कुछ बाइंग और सेलिंग के टारगेट्स रहने वाले हैं, तो क्लियरली मेंशन किया। और किस लेवल से ऊपर आपको बाय पोजीशन क्रिएट करनी है, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी 15 मिनट्स के ऊपर जाओगे, ये ट्रेंड लाइन आप एक बनाओगे, एक ट्रेंड लाइन, और इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लोगे। और नीचे का भी एक ट्रेंड लाइन आप बनाओगे, इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही आप ट्रेड लोगे। ठीक है, अगर ब्रेकडाउन देता है तो ये 3 टारगेट्स आपके लिए है, दैट इज़ 1000, 990 एंड 976। ब्रेकआउट देता है तो 1020, 1032 और 1040, ये हमारे कुछ ऊपर की साइड के टारगेट्स रहने वाले। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज HCL टेक्नोलॉजीज़। HCL टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आपको दिखेगा कि मार्केट बार बार किसी एक लेवल से बार बार रेजिस्टेंस लिया जा रहा है, ये रेजिस्टेंस जोन है। और अब ये पहले एक ट्रेंड में रेजिस्टेंस ले रहा था, अब वर्टिकली रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन बन रही है और ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूरी ड्राइंग्स क्लियर करेंगे और फिर से एक बार देखेंगे कि कौन सी लेवल है। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ठीक है, इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड लेंगे। ऊपर से अगर आप देखोगे तो बेरिश ही ट्रेंड है, मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकडाउन देना चाहिए, बट अगर ब्रेकआउट देता है तो 987 से ऊपर आप बाय करोगे फॉर द टारगेट ऑफ 995 एंड 1010। अगर ब्रेकडाउन देता है तो यू विल टेक अ टारगेट ऑफ 972 एंड 960। ठीक है, ये 2 सेलिंग के साइड के टारगेट्स रहने वाले हैं। सो HCL टेक्नोलॉजीज का एनालिसिस भी हमारा बहुत सिंपल था और कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज़ बायोकॉन। बायोकॉन के अंदर आपको क्या दिखेगा कि मार्केट एक एरिया से सपोर्ट लिए जा रहा है, एक ट्रेंड में सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, और ऊपर एक ट्रेंड मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन में रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको। तो हमको बाय या सेल किस लेवल से ऊपर या किस लेवल से नीचे करना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, कौन सी लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी? ठीक है, सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट वाली लेवल रहने वाली है 410। अप्रॉक्स 410 हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगी और इस लेवल से ऊपर हम बाय पोजीशन क्रिएट करेंगे। और टारगेट्स हमारे क्या रहने वाले हैं, हम कुछ टारगेट्स रखेंगे, दैट इज़ समवेयर अराउंड 418 पहला टारगेट, और एक और टारगेट हम रखेंगे दैट इज़ इन द रेंज ऑफ 427। ठीक है, ये 2 टारगेट्स अप साइड में रहेंगे। और नीचे की तरफ अगर जाता है तो नीचे की तरफ भी हम कुछ टारगेट्स रखेंगे। तो नीचे का पहला टारगेट मेरा रहेगा दिस एरिया, दैट इज़ 397। बट सेल कहाँ से नीचे करोगे आप, इस लेवल से नीचे। ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप सेल पोजीशन क्रिएट कर देना, या फिर वेट फॉर 405 टू ब्रेक। 405 ब्रेक होता है तो उसके बाद में सेल पोजीशन क्रिएट कर देना फॉर द टारगेट ऑफ 397 पहला टारगेट। उसके बाद में दूसरा एक और टारगेट आप लेके चलो, दैट इज़ समवेयर अराउंड दिस एरिया, दैट इज़ 388 का दूसरा टारगेट लेके चलो। ठीक है, सेलिंग साइड में मैं 2 ही टारगेट दूंगा और बाइंग साइड में मैंने 3 टारगेट्स आपको दिए हैं। सो इस तरीके से हमारा स्टॉक्स का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। आई होप आपको स्टॉक्स का एनालिसिस बहुत पसंद आया होगा और सेक्टोरियल एनालिसिस भी जो हमने किया वो पसंद आया होगा। अब हम डायरेक्टली आएंगे हमारे फाइनल एनालिसिस के ऊपर, दैट इज निफ्टी और बैंक निफ्टी, जिसके लिए आप सब लोग रुके हुए होते हो पूरी वीडियो में। ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हर कोई निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के साथ। निफ्टी के अंदर क्या हुआ है, निफ्टी के अंदर मार्केट एक अच्छे रेजिस्टेंस जोन पे जाके बैठा हुआ है। मैंने पर्सनली क्या किया है, कल के लिए कुछ ना कुछ तो पोजीशन कैरी करी होगी, तो अब वो देखते हैं कि कल के लिए मेरे पास क्या पोजीशन है और मार्केट किस तरीके से लग रहा है। सबसे पहले हम मार्केट डिस्कस करते हैं कि मार्केट मुझे पर्सनली किस तरीके से लग रहा है। सो यहाँ पे एक प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट आया है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने एक और बार। हो सकता है यहाँ से वो ब्रेकआउट दे जाए, हो सकता है यहाँ से वो रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ जाए। ठीक है, और वन डे के अंदर अगर आप देखोगे तो वन डे के अंदर एक बेरिश ही मार्केट दिखेगा आपको, प्रॉपर बुलिश मार्केट नहीं दिखेगा। मार्केट आपको एक बेरिश ही टोन में दिखेगा, इट इज़ नॉट अ प्योर बुलिश मार्केट। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी मार्केट कल थोड़ा सा नीचे जा सकता है, बट एक बाइंग आने वाली है। एंड मंडे तो मैं थोड़ा सा बेरिश या फिर साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट एक्सपायरी विल बी वेरी गुड पॉजिटिव। ओके,
अब हम आते हैं बाय अबव और सेल बिलो की लेवल्स के लिए। अगर आपको बाय पोजीशन क्रिएट करना है तो किस लेवल से ऊपर आप करोगे? आप बाय पोजीशन क्रिएट करना 15,760 से ऊपर, और पहला टारगेट आप क्या रखोगे? फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो 15,820, दूसरा टारगेट आप रख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 15,880। ठीक है, ये दो टारगेट्स आपके रहने वाले हैं। और अगर नीचे की तरफ आता है तो किस लेवल से नीचे आपको सेल पोजीशन क्रिएट करनी है? तो आप सेल पोजीशन क्रिएट करोगे समवेयर अराउंड 15,680 से नीचे। एक अच्छी जोन की तरह काम कर रहा है 15,680 से नीचे सेल करोगे। और टारगेट्स आप क्या रखने वाले हो? पहला टारगेट आप रख के चल सकते हो, आप पहला टारगेट लो 15,600 और दूसरा टारगेट लो 15,620। ठीक है, 15,520 दूसरा टारगेट रहेगा आपका। सो इस तरीके से आपके बाइंग और सेलिंग के टारगेट्स रहने वाले हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो निफ्टी का भी एनालिसिस कंप्लीट हुआ। एक सिंपल एनालिसिस था इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे, और मैंने पर्सनली पुट ऑप्शन कैरी किया, दैट इज शॉर्ट साइड मंडे के लिए। ओपनिंग पे शायद मैं बेच दूंगा या फिर स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, जो भी हो सकता है। मैंने मेरी साइड बता दी कि मैंने पर्सनली क्या किया है। अब आते हैं नेक्स्ट और फाइनल एनालिसिस के ऊपर, दैट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर आपको दिखेगा मार्केट कंटिन्यूसली एक एरिया में जा रहा है और रेजिस्टेंस ले रहा है, आ रहा है, फिर रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर रेजिस्टेंस ले रहा है, और अब एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे। और मार्केट आपको दिखेगा कि यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस लिया जा रहा है, और नीचे की तरफ भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो हमारे लिए बहुत सिंपल एनालिसिस हो गया है। अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो हम बाय या सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे। पहला टारगेट हमारा क्या रहने वाला है? बाइंग साइड 35,000 पहला टारगेट रहेगा, और ऊपर जाता है तो समवेयर अराउंड 35,200 का दूसरा टारगेट लेके चलेंगे। और फाइनल टारगेट अगर बहुत ज़्यादा बुलिश होता है तो 35,600 का हम एक टारगेट लेके चलेंगे। बट अगर मार्केट बेरिश होता है, ठीक है, तो हमको क्या टारगेट्स लेने हैं? आप पहला टारगेट लेके चलो 34,500, दूसरा टारगेट आप लेके चलो समवेयर अराउंड 34,100। ठीक है, तो ये दो टारगेट्स आपके रहेंगे सेलिंग साइड के, दो टारगेट्स मैंने बाइंग साइड के आपको दे दिए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा। यहाँ पे पूरा एनालिसिस कंप्लीट होता है। सो इसी के साथ में वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करके जाना उन लोगों के साथ जिनके साथ आप फाइनेंस डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, सो बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यही मेरा सबके लिए एक मैसेज रहेगा। और दूसरा, लर्न एंड अर्न। जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना अच्छे से आप अर्न कर पाओगे। ठीक है, सो विद दैट सेड, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू।